वो महाभयंकर द्वंद्व युद्ध था। दोनों महावीर थे और बाहुबल में एक समान थे। दोनों ही गदा चलाने में इतने कुशल थे कि ऐसा लग रहा था मानो दो नर्तक मंच पर नृत्य कर रहे हैं। उनके गदा के टकराव से वज्र जैसी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। प्रशिक्षण, बल और क्षमता में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। 27 दिनों तक उन दोनों का ये महायुद्ध चलता रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी पराजित होने का या थकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर 28वें दिन इस युद्ध का निर्णय आया, और वो क्या था? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और इसके पीछे उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, अपितु वे भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनके इस समाज कल्याण के कार्य में एक बाधा थी, और वो था संपूर्ण पृथ्वी पर उनका निष्कंटक साम्राज्य होना। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने भेजा। सभी राजाओं ने युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, सिवा एक के, और वो था जरासंध। जब युधिष्ठिर महाराज को इस बात का पता चला तो वे थोड़े चिंतित हो गए। उनकी चिंता को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धव द्वारा बताई हुई एक योजना कह सुनाई। उस योजना के अनुसार भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण उन तीनों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और पहुंच गए जरासंध की नगरी गिरिव्रज जाने के लिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध की नगरी में क्यों जा रहे हैं? तो बात ये है कि जरासंध एक आदर्श गृहस्थ था। किसी भी स्थिति में वो वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उसके पास जो भी अतिथि आते उन सभी की इच्छा को वो पूरा करता, और ये बात श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे। इसलिए वे तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध से उस नियत समय में मिले जब वो अपने अतिथियों का सत्कार करता, उन्हें यथाशक्ति दान देता। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा, महाराज, हम आपसे कुछ भिक्षा की याचना से बहुत दूर से चलकर आपके पास आए हैं। कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। सहनशील व्यक्ति क्या सहन नहीं कर सकता? दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? उदार व्यक्ति क्या दान में नहीं दे सकता? और समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति किसे बाहर का समझता है? हे राजन, ऐसे व्यक्ति पर धिक्कार है जो किसी कार्य को करने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी नाशवान शरीर द्वारा अमर ख्याति प्राप्त ना कर पाए। जरा महाराज हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिबी, बलि, जग विख्यात शिकारी, कबूतर और अन्यों का स्मरण करिए, जिन्होंने इस नाशवान शरीर द्वारा भी अमर ख्याति प्राप्त कर ली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी मीठी बातों से जरासंध को मोहित करने लगे। ये सब बातें करने के पीछे का उद्देश्य जरासंध को दान देने के लिए उत्साहित करने का था। लेकिन अब देखिए, हालांकि जरासंध श्री कृष्ण की बातों से प्रभावित हो रहा था, लेकिन वो भी बुद्धिमान था। उसने ब्राह्मण के वेश में आए हुए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन के बलिष्ठ शरीर, बुलंद आवाज और उनकी भुजाओं पर धनुष के चिन्ह पहले ही देख लिए थे। ये देखकर जरासंध ने अपने मन में ही विचार किया कि हो ना हो ये ब्राह्मणों के वेश में आए हुए तीनों क्षत्रिय हैं, लेकिन अब वैसे भी मेरे सामने ये भिक्षुक बनकर आए हैं, इसलिए पहले ही उन्होंने मुझसे निम्न स्थान स्वीकार कर लिया है, और फिर ये तीनों मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? उन्हें जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा। पूर्व काल में भगवान विष्णु भी ब्राह्मण का वेश बनाकर बलि महाराज से दान मांगने आए थे। यद्यपि बलि उनकी चाल से अवगत थे और उनके गुरु ने भी उन्हें मना किया था, फिर भी उन्होंने तीनों लोक दान में दे दिए और आज तक संसार में उनका यश गाया जाता है। इस प्रकार सोचकर जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपकी क्या इच्छा है? आज यदि आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणः असौ वृकोदरः पार्थस् तस्य भ्रातार्जुनो ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुम्। महाराज, वास्तव में हम क्षत्रिय हैं और आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगना चाहते हैं। हमारी अन्य कोई इच्छा नहीं है। ये भीम है, ये उनका भाई अर्जुन, और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ।
जब जरासंध को श्री कृष्ण ने इस प्रकार चुनौती दी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने तिरस्कार के भाव से कहा, ठीक है मूर्खों, मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन कृष्ण मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने पहले ही कायरों की तरह युद्ध भूमि से पलायन करके समुद्र की शरण ली थी। और जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है तो वो मुझसे छोटा है और अधिक बलवान भी नहीं है, लेकिन भीमसेन वो मेरी टक्कर का है, इसलिए मैं अवश्य उससे युद्ध करूंगा। इस प्रकार अब द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला था। जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी सी गदा दी और स्वयं भी एक गदा उठा ली। दोनों युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आ गए। इस ऐतिहासिक युद्ध को देखने के लिए विशाल भीड़ उस स्थान पर एकत्रित हो गई। जरासंध और भीम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। दोनों महावीर थे, बाहुबल में एक समान थे। दोनों ही गदा चलाने में इतने कुशल थे कि ऐसा लग रहा था मानो दो नर्तक मंच पर नृत्य कर रहे हैं। उनके गदा के टकराव से वज्र जैसी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। प्रशिक्षण, बल और क्षमता में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। 27 दिनों तक उन दोनों का ये महायुद्ध चलता रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी पराजित होने का या थकने का नाम नहीं ले रहा था। जब दोनों की गदाएं टूट गई तो फिर वे अपने लोहे जैसे हाथों की मुट्ठियों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। प्रत्येक दिन वे युद्ध करते और संध्या होने पर युद्ध रोककर मित्रों की तरह जरासंध के महल में रात बिताते। आखिर 28वें दिन भीमसेन ने यह स्वीकार किया कि जरासंध को परास्त करना असंभव है। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को जरासंध के जन्म का एक रहस्य बताया। वास्तव में जरासंध का जन्म 2 माताओं द्वारा हुआ था। जब उसके पिता ने अपने नवजात शिशु को 2 भागों में बटा हुआ देखा तो उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। उस समय जंगल में कुटिल हृदय वाली जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने इस 2 टुकड़ों में बटे हुए नवजात शिशु को देखा। उसने दोनों टुकड़ों को उठाया और उसमें प्राण का संचार कर दिया। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा जरासंध, यानी जरा नाम की राक्षसी ने जिसका संधान किया था वो। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने भीमसेन को संकेत करते हुए एक वृक्ष की टहनी को 2 भागों में बीच से चीर दिया और दोनों को विरुद्ध दिशा में फेंक दिया। इस संकेत द्वारा उन्होंने भीम को बताया कि जरासंध का वध उसे 2 भागों में चीरकर ही हो सकता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भीमसेन को युद्ध से पहले अपना बल भी दिया। आखिर भीमसेन श्री कृष्ण का संकेत समझ गए और उन्होंने जरासंध को पैरों से पकड़कर धरती पर पटक दिया और फिर गुदा से लेकर उसके सिर तक उसे 2 बराबर हिस्सों में चीर डाला। ये देखकर सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि उनके राजा का शरीर 2 भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक पैर, एक जंघा, एक नितंब, एक कंधा, एक भुजा, एक कान, एक भौं, एक आंख, आधी छाती और आधी कमर थी। अपने राजा को इस स्थिति में पड़ा हुआ देखकर सभी नगरवासी शोक करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भीमसेन को गले से लगा लिया। इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और उसका राज्याभिषेक करवाया। अगर भगवान चाहते तो वे स्वयं इस राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन उन राजाओं का क्या हुआ जिसे जरासंध ने बंदी बनाया था, ये हम जानेंगे इसी कार्तिक मास विशेष कथा के अगले अध्याय में। और अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, जरासंध और भीमसेन का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अगर आपको इस कार्तिक मास में हमारे द्वारा सुनाई जा रही विशेष श्रीमद् भागवतम कथा पसंद आई है और आने वाली कथाओं को बनाने में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। चलिए, अब भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास को पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए और गंभीर बनने का प्रयास करते हैं। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया, अपना करिया रंगा, अपना करिया रंगा, चरणे रखिया, चरणे रखिया, तुम्हार चरणे लागी सब ते यगीनो, शीतल चरण पाया,
गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़िया हे कुले ओ कुले मुई दिलु तिलांजलि राखी हो चरणे मोरे आपनार बली गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़िया गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़िया। हरे कृष्णा।